हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए घोषणा की कि हरियाणा में गरीब लोगों के सिर पर छत मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार 10 जून को 7,500 से अधिक बीपीएल लाभार्थियों को 100 गज प्लाट के कब्जा प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। कब्जा देकर इन प्लाटों की रजिस्ट्री भी मौके पर ही करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 10 जून को सोनीपत में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किए जाएंगे, जहाँ ऐसे लोगों को प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां मंत्रीगण और विधायकगण पात्र लोगों को प्लॉट का कब्जा प्रमाण पत्र देंगे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत गरीब लोगों को भूखंड आवंटित करने की बात कही थी, लेकिन उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दिया और न ही लोगों को कोई कागज दिए। पिछले 15 वर्ष से उन्हें भूखंडों का कब्जा तक नहीं दिया गया। महात्मा गांधी की विरासत का ढिंढोरा पीटने वाली कांग्रेस सरकार ने योजना बनाकर गरीब लोगों को अधर में छोड़ दिया, जबकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार गरीब लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। आज आप लोगों के माध्यम से ये भी एक बात और कहनी है कि जो कांग्रेस के युवराज जिस प्रकार से ये पवित्र संविधान की बुक लेकर के वो पूरे देश के अंदर गरीबों को उनको लाभ तो देने की बात 60 सालों के अंदर कांग्रेस ने नहीं की, परंतु ये झूठ का डंडोरा पीटने का काम ये कांग्रेस के युवराज, कांग्रेस के नेताओं, घमंडिया गठबंधन के लोगों ने जो ये देश के गरीबों को ऊपर अत्याचार किया है, उनको भ्रमित किया है, उनको झूठ के जंजाल में फंसाने का काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी आएंगे तीसरी बार और वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का पाप कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है और उस पाप के आधार के ऊपर ही, क्योंकि जो सीटें उनकी आई हैं वो इसी झूठ के आधार के ऊपर आई हैं, देश इसको समझ रहा है। आज देश पूर्ण रूप से समझ चुका है कि ये जो बुक, ये जो पवित्र संविधान जिसका सम्मान कभी भी कांग्रेस ने नहीं किया है, मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, सबसे पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था लोकसभा के अंदर, उन्होंने ये बात खड़े होकर के कही थी कि जो धारा 370 है, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको शामिल किया था, धारा 370 बनाई थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उसका विरोध किया था कि धारा 370 इस पवित्र संविधान में शामिल नहीं होनी चाहिए। संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले अगर किसी ने किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। मुझे बड़ा दुख होता है, लगातार बाबा साहब के इस पवित्र संविधान को कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने मंचों के ऊपर अपमानित करने का काम किया है। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जब दूसरी बार इस पवित्र संविधान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना से कांग्रेस ने इससे खिलवाड़ करने का काम तब किया जब 1975 में इमरजेंसी लगी। इंदिरा गांधी ने उस समय के अंदर संविधान जो हमारी धारा 39 है, धारा 39 के अंदर ये प्रावधान ये कांग्रेस पार्टी ने किया और ये किया कि अगर प्रधानमंत्री छल से, कपट से, बेईमानी से या किसी और अन्य संसाधनों से, चाहे वो पैसे के बल के ऊपर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बल के ऊपर हो, चाहे देश के लोगों का शोषण करके वो जीत जाए, तो उसको मान्यता देनी पड़ेगी। ये धारा 39 के अंदर, इस संविधान के अंदर ये कांग्रेस ने ही पाप किया था।
इस संविधान की पवित्र मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। आज देश समझ रहा है। और साहबानों, रात के 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खोलना एक विशेष व्यक्ति के लिए, उसको लाभ देने के लिए, उसको बचाने के लिए, जिसने एक जघन्य अपराध किया हो, उसके लिए रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाता है, तब इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं को आहत करने का काम, इस पवित्र संविधान को उन्होंने अपमानित करने का काम ये कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। मोदी जी ने तो पिछले 10 वर्षों में इस देश को इस पवित्र संविधान के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भावनाओं के अनुरूप चलाने का काम किया है। इन्होंने कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया। मोदी जी ने तो इन 10 वर्षों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो पंच स्थान थे, उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का भी काम किया है। ये कांग्रेस के लोग ये झूठ के आधार के ऊपर ये जीत करके आज कुछ सीटें आए हैं, परंतु देश इनको कभी माफ नहीं करने वाला है। उस वर्ग के लिए, जिस वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है, महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया है, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ऐसे जो हमारे कांग्रेस के समय के अंदर उनको खाली कागज भी नहीं दिया, उनको बोल दिया कि ये 100 गज का प्लाट वो घूम रहे थे, उनको सम्मान देने का काम भी करेंगे, हमारी सरकार करेगी।